वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर एग्जाम फाइटर फैमिली मेंबर। साथियों, हम लोग जेएसएससी सीजीएल पेपर थर्ड जीएस की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर कर रहे हैं और हम लोग अभी इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं और हम लोग फंडामेंटल राइट्स का क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का इंट्रो पढ़ा और इसके बाद पहला फंडामेंटल राइट जो हमें मिला है समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार, इसे हम लोगों ने पढ़ लिया है। समता का अधिकार ये आर्टिकल 14 टू 18 में था, इसे हम लोगों ने पढ़ लिया। आर्टिकल 14 टू 18 ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। आज हम लोग इसके नेक्स्ट आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 आज हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आर्टिकल 19 थोड़ा बड़ा है, इसलिए आर्टिकल 19 को ही हम लोग आज पढ़ेंगे और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है हमें, 6 प्रकार की, और इन्हीं 6 प्रकार की स्वतंत्रता को हम लोग देखेंगे। तो 19(1) है, 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6), और कभी कभी इसे 19(a) भी बोला जाता है। कहीं आपको ए मिलेगा 19(a), फिर आपको 19(b) या 19(c) या 19(d) या 19(e) या 19(f) भी कहा जाता है। 1-2 की जगह ABCD भी आपको मिल सकता है। तो और ये जो अनुच्छेद 19 के तहत हमें जो स्वतंत्रताएं मिली है 6 प्रकार का, ये अभी वर्तमान में 6 हैं। कुल कितने हैं? 6। लेकिन पहले जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त ये 7 था। तो यहाँ भी एक घटा है, -1 हुआ है, और अभी ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें आर्टिकल 19 के तहत दी गई है। तो वो 6 प्रकार की वर्तमान में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को और आर्टिकल 19 को अच्छे से हम लोग आज कवर करेंगे। जैसा कि हमने पिछले भी क्लास में कहा, समता का अधिकार आर्टिकल 14 टू 18 है, 14 से 18 तक है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दूसरे टाइप का जो हमारा मूल अधिकार है जिसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक है, जिसे राइट टू फ्रीडम इंग्लिश में कहा जाता है। लेकिन इसमें अनुच्छेद जो 19 है वो सबसे बड़ा है और वो सबसे अधिक जरूरी है, इसीलिए आज हम लोग अनुच्छेद 19 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 में पहले 7 प्रकार के अधिकार हमें दी गए थे, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई थी। लेकिन वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? 6। एक घट गया है, तो वो कौन सा घटा है? संपत्ति की स्वतंत्रता। संपत्ति की स्वतंत्रता जो थी उसे खत्म कर दिया गया है। और कब खत्म किया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अगर आपसे ईयर पूछे जाए तो 1978 में, 1978 में इसे खत्म कर दिया गया है, 1978 में। तो याद रखेंगे, ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है, ये ईयर भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 44वां संविधान संशोधन भी इम्पोर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा संपत्ति की स्वतंत्रता को किस संविधान संशोधन द्वारा खत्म किया गया? तो 44वां कब किया गया? 1978 में। इसे याद रखेंगे। और अब देखते हैं जो 6 हमारे पास अभी है वर्तमान में, वो 6 स्वतंत्रताएं क्या क्या दी गई है, एक एक करके देखते हैं। तो सब ये 6 स्वतंत्रताएं आपके सामने है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें वर्तमान में प्राप्त है। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है भ्रमण करने की स्वतंत्रता, पांचवा है निवास करने की स्वतंत्रता, और छठा है व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। इसमें पहले 7 था, यही जो 6 हम लोग अभी देख रहे हैं, पहले ये 7 था, एक घटा दिया है, इसमें -1 हो गया, अभी 6 है। और -1 किसको किया गया? संपत्ति का। संपत्ति की स्वतंत्रता भी इसी में 6 में 7 में था। तो संपत्ति की स्वतंत्रता को भी खत्म कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में। तो हम लोग एक एक का आप डिटेल में पर जानते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसमें क्या बातें कही गई, इसमें क्या कही गई और इसमें क्या कही गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक को हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें आपको क्या-क्या स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई है और विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है और इसमें आपको किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और क्या पाबंदियाँ भी आपके अंदर है। तो इसमें कहा गया है देश के सभी नागरिकों को, विदेशियों को नहीं, ये सिर्फ नागरिकों के लिए है, भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। देश के सभी यानी भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। यानी आप अपना विचार को रख सकते हैं। अगर दूसरा कोई है जो अपने विचारों को नहीं रख पा रहा है, तो उसके तरफ से आप उनके विचारों को रख सकते हैं। आपको भाषण करने की स्वतंत्रता है, पूरी तरह आज़ादी है। इसी प्रकार अगर प्रेस वाले भी बहुत प्रकार की बातें लिखते हैं सरकार के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ या जिसके खिलाफ भी उन्हें लिखना हो, स्पष्ट रूप से बिल्कुल न्यूट्रल वे में लिखते हैं। तो वो इन अधिकारों को कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसी के तहत। इसलिए कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये कौन-सा अनुच्छेद है? 19। और 19 में कौन-सा? अनुच्छेद 19 1, इसको बोल सकते हैं अनुच्छेद 19 1 या कहीं क भी मिलेगा, अनुच्छेद 19 1 क या कहीं-कहीं ए भी मिलता है। तो इन तीनों नामों से आपको घबराना नहीं है, एक ही होता है। अगर आपको अनुच्छेद 19 1 बोला तो भी यही है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर आपको 19 क बोला तो भी यही होगा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर आपको अनुच्छेद 19 ए बोला तो भी यही होगा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और प्रेस की जो स्वतंत्रता है इसी में निहित है। चाहे कोई भी न्यूज़ चैनल हो, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर हो, वो इसी स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करके सरकार के खिलाफ अपनी बातों को मर्यादित तरीके से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है। ये असीमित नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी नहीं। एक लिमिट, मर्यादा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि पीएम के खिलाफ कुछ लिख रहे हैं तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, जो कि उनकी अपमान जैसा फ़ील हो। नहीं, उनके लिए जब भी आप उनकी नीतियों का विरोध कीजिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, मैं आदरपूर्वक उनकी नीतियों के खिलाफ हूँ, ये नीतियाँ होनी चाहिए, ये नीतियाँ गलत हैं। तो आपका भाषा मर्यादित होनी चाहिए। इसीलिए कहता है कि असीमित नहीं है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको लिमिट रखना है। अगर आप कुछ इधर-उधर का बोलते हैं, तो आपकी ये स्वतंत्रता के का जो उपयोग कर रहे हैं, इसके बदले आपको सज़ा भी मिल सकता है। इसीलिए ये असीमित नहीं है, आपको अपने मर्यादा का जो अभिव्यक्ति का आज़ादी है, उसकी मर्यादा को भी बनाए रखना है। तो बढ़ते हैं अनुच्छेद 19 2 या 19 ख या 19 बी में क्या कहा गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कौन-सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 2, आर्टिकल 19 2 या 19 ख कहीं मिलेगा या आपको बी भी मिलता है। इस आर्टिकल को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है? अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, रखने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि अकेले आपसे नहीं हो रहा है, तो आप सम्मेलन बुला लीजिए, सभा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते क्या करना है? जुलूस कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ आपको कहा गया है, हथियार नहीं ला सकते हैं। बिना शस्त्र का, अस्त्र शस्त्र का, शांतिपूर्ण, और वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपका प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, ये हिंसक नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ भी किसी तरह का हिंसक करते हैं या तो आपका जो जुलूस है वो अनियंत्रित हो जाता है, तो उस समय आपकी ये जो स्वतंत्रता है ये सीमा को पार कर जाएगी। जबकि यहाँ कहा गया है ये भी असीमित नहीं है, यहाँ भी सरकार के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे भी सीमित किया जा सकता है और आप पे पाबंदियां लग सकती हैं। तो अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19 2, 19 ख या 19 बी, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो चलिए तीसरी प्रकार की जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। अगर आपने सम्मेलन किया, पहले तो आपने भाषण दिया, विचारों का अभिव्यक्त किया, काम नहीं चला, तो आपने क्या किया? सम्मेलन किया, सभा किया, जुलूस किया और उसके बाद लगा नहीं आगे और काम करना होगा, तो आपको मन कर गया कि नहीं अब हम लोग एक संघ बना लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप संघ
यूनियन बना सकते हैं। इसकी आज़ादी आपको कौन सा आर्टिकल देता है? 19(3), या उसको सी भी बोल सकते हैं या गौ भी बोल सकते हैं। इस अनुच्छेद के तहत आपको क्या दिया है? यूनियन बनाने का आज़ादी दिया है, संघ बनाने का आज़ादी दिया है। लेकिन आप यहाँ भी क्या करना है कि कुछ मर्यादा का यहाँ भी पालन करना है, कुछ नियमों का यहाँ भी पालन करना है। ऐसा नहीं आप संघ बना रहे हैं और सरकार के खिलाफ भी षड्यंत्र कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं, ये आपका नहीं चलेगा। सार्वजनिक संपत्ति को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ षड्यंत्र नहीं रच सकते हैं, देश के खिलाफ कुछ षड्यंत्र नहीं रच सकते हैं संघ बनाकर। इन सब चीज़ों के खिलाफ अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो यहाँ पर भी आपके मूल अधिकार को सीमित किया जा सकता है, ये भी असीमित नहीं है। जो हमारा 19(4) है उसमें कहा गया है भ्रमण की स्वतंत्रता। 19(4) आर्टिकल 19(4) अब हम लोग देख रहे हैं, इसमें कहा गया है भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता, तो भ्रमण में क्या है? आप देश के नागरिक हैं तो आपको देश के अंदर कहीं भी बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई परमिशन के पूरे भारतीय क्षेत्र में घूमने का आज़ादी है, भ्रमण करने का आज़ादी है। स्वतंत्रतापूर्वक आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं हर जगह, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ भी कुछ मामले में पाबंदी है। अब मान लीजिए जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट है जो कि आतंकवाद से ग्रसित रहा है हमेशा। अगर आप जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है और सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है अभी टूरिस्ट वहाँ नहीं जा सकते, तो आपको रुकना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मेरा भ्रमण करने की स्वतंत्रता मिली है, मैं आर्टिकल 19(4) के तहत, 19(घ) के तहत, 19(d) के तहत हम तो जम्मू कश्मीर जाएंगे ही, घूमेंगे ही, हमको घूमना है, आप सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो ये बात नहीं चलेगी वहाँ। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर सरकार को लगता है कि नहीं जाना चाहिए तो आपको नहीं जाना है, यानी यहाँ पर भी पाबंदी लगा सकती है स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए। तो हम लोग देख लिए। अब अगला जो 19(5) है, 19(5) आर्टिकल 19(5) के तहत क्या स्वतंत्रताएं दी गई है? निवास करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल 19(5) आर्टिकल ये हमारा 19(5) है, ठीक है, या इसी को 19(e) भी बोल सकते हैं, ठीक है, 19(e) या 19(5) इसमें कहा गया है, जैसे पहला से रिकॉल कीजिए, पहला क्या कहा? आप अभिव्यक्ति विचार को कीजिए, दूसरा कहा आप सम्मेलन कीजिए, तीसरा कहा आप संघ बनाइए, चौथा में क्या कहा? आप कहीं भी घूम सकते हैं। अगर आप घूमने लगे, आपको मन क्या रहने का, तो आप वहाँ घर बना के रह लीजिए, जमीन खरीद लीजिए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं। निवास करने की भी स्वतंत्रता आपको दी गई है आर्टिकल 19(5) के तहत या 19(e) के तहत। मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक भारत में कहीं भी रहने या बस जाने के लिए स्वतंत्रता है। भ्रमण और निवास में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई एक हरी नागरिकता के अनुरूप है। बिल्कुल, पूरे हम सभी भारतीय हैं और हमारी कोई दूसरी नागरिकता है नहीं, तो हम क्यों नहीं पूरे भारत में कहीं भी घूमें। और वही उसी का मेन जो होता है कि भावना को रखते हुए आर्टिकल 19(5) के तहत इन चीज़ों को शामिल किया गया है। आपको भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है। आपको अच्छा लग गया तो आप रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में पाबंदी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, उन जनजातियों का समुचित विकास के लिए उन्हें कुछ विशेष प्रकार की छूट दी गई है। और बाहरी लोग जाकर अगर वहाँ पे ज़मीन लेके रहने लगेंगे, व्यापार व्यवसाय करने लगेंगे, तो उन लोगों को काफ़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और वो पिछड़ा समुदाय है, इसीलिए वो इस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। इसीलिए वहाँ के लोगों को कुछ विशेष छूट दी गई है। इसीलिए हमारे देश की अन्य क्षेत्र के नागरिकों को उन क्षेत्रों में जाने पर सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर में भी पहले प्रतिबंध था, जम्मू कश्मीर में बसने का आज़ादी पहले नहीं था। अब आप जम्मू कश्मीर में जाके रह सकते हैं, भले आर्टिकल 370 जो हट गया, तो आप जम्मू कश्मीर में अब रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, लेकिन पहले वहाँ पर भी पाबंदी था और इसका जिस कह सकते हैं अपवाद था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वहाँ भी चालू हो गया है। जबकि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट में अभी भी है, तो सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है।
इसी प्रकार अगला जो और अंतिम है अनुच्छेद 19 का, ये अंतिम है। अनुच्छेद 19 6 इसको कह सकते हैं। अनुच्छेद 19 6 को हम लोग देखेंगे। व्यवसाय की स्वतंत्रता, आपको किसी भी प्रकार का जो आपको मन करे उस प्रकार का व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं, बिजनेस आरंभ कर सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको आर्टिकल 19(6) के तहत आपको स्वतंत्रता दी गई है। या तो इसको ऐप भी कर सकते हैं। इसके तहत आपको क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है? आप अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कोई भी पैसा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। इसके अलावे आपको कोई बाधा भी नहीं डाल सकता है। कोई अगर आप व्यवसाय करते हैं तो कोई आपको बाधा भी नहीं डाल सकते हैं, और कोई एक व्यवसाय करने के लिए आपको कोई बाध्य भी नहीं कर सकता है। यानी आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, अपने मन से काम कीजिए, आपको जो काम करना है वो कीजिए। किंतु इस संबंध में राज्य को भी कुछ अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? कि अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो कि अवैध है, जो कि गलत है, उस कार्य पर सरकार पाबंदी भी लगा सकती है। इसके अलावे अगर कुछ राज्य को यह अधिकार ये भी है, कुछ व्यवसाय के संबंध में आवश्यक योग्यताएं भी निर्धारित कर सकता है। और कुछ मान लीजिए कि आपका घर है, वहाँ पे कोई निकल जाता है खजाना, तो उस खजाना पे आपका अधिकार नहीं होगा, सरकार का होगा। तो उस पर भी सरकार अपने हाथ में उसे ले सकती है, आंशिक या पूर्णतः ही लेगी खजाना वाला मैटर में। इसी प्रकार आपको जब अपना व्यवसाय करने का आदेश दिया है, आपको अधिकार दिया है, कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना कि आप शराब बनाने लगेंगे घर में और शराब बेचने लगेंगे, बंदूक बनाने लगेंगे, बारूद बनाने लगेंगे। नहीं, वहाँ पर भी पाबंदी है जो कि वैध है, सही है, उसी चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे थे आर्टिकल 19 हमारा फंडामेंटल राइट जो है, इसका पहला जो हमारा अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार के अधिकारों को हम लोगों ने देखा, और हम लोग इससे संबंधित MCQ को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।